देखा हजरत उमर के बेटे को जाते हुए, आवाज दे के कहा था हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन के चला जा। इतना शहजादों के मुंह से जुमला निकला, हजरत उमर का बेटा दौड़ करके आया, शहजादों हुक्म के आगे अपनी बात कही और वो शहजादे आगे चले गए। जब आगे गए बच्चे ने आके अपने बाप से कहा था, अमीरुल मोमिनीन से कहा था, अब्बा जी सुने आप आदि दुनिया के बादशाह है, लेकिन आज हमारे गैरत के हमारा सर के ऊपर पानी उतर गया है। बेटे बात क्या है? कहा अली के बेटों ने मुझे अपने नौकर का बेटा कह के आवाज दी है। हजरत उमर ने इतना सुना है। अगला जुमला अमीरुल मोमिनीन का देखें, फरमाते क्या लिखवा लाओगे? कहा क्यों नहीं, आप कहते हैं जल्दी करो लिखवा के ले आओ। शहजादा दौड़ करके गया है, अली के बेटों के पास पहुंचा। क्या अभी तुमने मुझे क्या कहा था? कहा हमने कहा था तू हमारे नौकर का बेटा है। कहा लिख दोगे? कहा डर की क्या बात है, हम अली के बेटे हैं, जो कह के सुनाते गए वो करके भी दिखा दिया करते। नारे भाई थोड़ा कम करें जरा, वक्त कम है, तवज्जो है ना। कहा लिखो, फिर लिखो क्या कहा था? लिख दिया उमर हमारा नौकर है, नीचे साइन लिख दिए कर दिए इमाम हसन ने भी और इमाम हुसैन ने भी। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, हुसैन और हसन, जोर से बोलो हुसैन और हसन। फूल साइन कर दिए, बच्चा लेके दौड़ा, अब्बा जी देखो मैंने जो कहा था सच कहा था, ये देखो जो उन्होंने लिखा है वही साफ लिखा ना जो मैंने कहा। जैसी देखा हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, चूम के आंखों से लगा लिया। बेटा चेहरा देख रहा है, अब्बा को गुस्सा नहीं आया, इतनी बड़ी मिल्कियत का मालिक है और बच्चों ने नौकर कह दिया है और ये गुस्सा नहीं कर रहे हैं। हजरत उमर ने चूमा आंखों से लगाया, मिंबर पे आके खड़े हो जाते हैं, ऐलान करके कहते हैं लोगों आज तक उमर को परवाह थी कि इंतकाल के बाद अगर फरिश्ते पूछेंगे उमर किसकी नौकरी करके आया है तो बड़ा परेशान रहता था, क्या कहूंगा क्या दिखाऊंगा। आज उमर की ये तकलीफ भी दूर हो गई है। क्या कहना चाहते हो अमीरुल मोमिनीन? आपने वही पर्चा वही निकाला, वो तहरीर निकाल के कहा था लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसे उमर के कफन में रख देना। किस लिए? ताकि जब फरिश्ते आके पूछे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो उमर उठ के ये तहरीर दिखा के कहेगा इन्हें तो छोड़ो, उमर वो है जो इनके बेटों की नौकरी करके दुनिया से आया है। बरेली से आवाज आती है अरे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अल्लाह अकबर। ये हुजूर के सहाबा ने अहले बैत से प्यार किया है, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत से प्यार किया है। कोई जवाब नहीं, कोई मिसाल नहीं मिलती है। खुदा आपको सलामत रखे। इसीलिए हम कहते हैं शुक्र है हम बरेली वाले हैं। हम जिन्हें टेंशन हो वो बिल्कुल ना बोले, हम बरेली वाले। हाँ, इसलिए बरेली वाले नहीं कि सुरमा वहां का है, इसलिए नहीं कि वहां पागल खाना है, नहीं, इसलिए है कि वहां पे हमारे इश्क का कारखाना है। खैरियत आप लोग? शुक्र है अल्लाह ने हमें आला हजरत जैसी दौलत अता की है, आला हजरत जैसी दौलत अता की है। और यही वजह है हम हुजूर के सहाबा को भी मानते हैं, हुजूर के अहले बैत को भी मानते हैं। खुदा की कसम नबी का अबू बकर भी बेमिसाल, नबी का उमर भी बेमिसाल, नबी का गनी भी बेमिसाल, नबी का अली भी बेमिसाल है ना। नबी का अली चारों बेमिसाल है। अगर अलग अलग बात करें और बड़ा वक्त चाहिए, बस मैं इतना बताना चाहता हूं, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है जहरा के लाल का, तेरी रगों में खून है जहरा के लाल का। वो दिन भी था कि नबी कंधे पे बैठाते रहे, वो दिन भी था नबी सजदे में शहजादे पीठ पे आ गए, हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया, सहाबा डर गए, आका कोई वही नाजिल हो गई? कहा नहीं। कहा फिर सजदे का हुक्म बदल गया? कहा नहीं। कहा हुजूर फिर सजदा इतना लंबा क्यों किया? हुजूर फरमाते हैं शहजादे पीठ पे थे, अगर उठता तो गिर जाते, शहजादे अपनी मर्जी से जब तक न उतर जाए मैंने सजदे को लंबा कर दिया था। हुजूर शहजादों से इतना प्यार करते हैं, सजदा इसलिए लंबा किया ताकि शहजादे कमर से उतर जाएं। लाल तो सभी को प्यारे होते हैं,
लेकिन लाल हो फिर हुसैन जैसा, लाल हो फिर हसन जैसा। खुदा की कसम, जिसकी अदाओं पे खुदा को प्यार आए, जिसकी मदद के लिए जिब्रील उतार दिए जाएं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, खातून जन्नत की हवेली है वो नूरानी आंगन। कभी जन्नत से जोड़े जहां आते हैं, कभी जन्नत से खाने जहां आते हैं, उस नूरानी आंगन की बात कर रहा हूं। हसनैन करीमैन की कुश्ती हुजूर करा रहे हैं, कुश्ती करा रहे हैं। आप जानते हैं ना, जब पोते हो या नवासे एक उम्र के लगभग हो तो दादा कह देता चल भाई लड़ता रहा, देखें, चल भाई देखें, कुश्ती कर। हुजूर फरमाते हसनैन जी नाना जान, जरा दिखाओ ना किसमें कितना दम है, दिखाओ ना किसमें कितना दम है, कुश्ती करो। जब कुश्ती होने लगी मेरा नबी कहता है हसन पकड़ो हुसैन को, कमर में हाथ डालो, गर्दन में हाथ डालो, बाजू पकड़ो। पर्दे से सैयदा कायनात आवाज देख के कहती बाबा हसन बड़ा है, हुसैन तो छोटा है ना। अक्सर बड़े छोटों के साथ होते और आप भी ये हसन के साथ है, मेरे हुसैन को अकेला छोड़ दिया है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा ना, ये न सोच हुसैन अकेला है। कहा फिर आप हसन को बता रहे? फरमाया सुनो, मैं हसन को दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे। सोचे तो सही, अल्लाह ने क्या अज़मतें अता फरमाई है इनको, जिनके कंधे पे दीन की जिम्मेदारी आनी थी, कितनी नाजों से पाला गया इनको, जिनको दीन करबला में जाके बचाना था, किस शान से तरबियत की गई है इनकी। ईद आ जाए, अम्मी कल ईद है, कपड़े नहीं है, अम्मी हम क्या पहनेंगे? खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अम्मी कल कोई क्या कहेगा, नबी के नवासों के बदन पे पुराने कपड़े, मदीने के मजदूर का बच्चा नए कपड़े पहने और नबियों के इमाम के शहजादों के बदन पे पुराने कपड़े। अम्मी हमें अपनी परवाह नहीं, नाना को लोग क्या कहेंगे? सैयदे कायनात ने कहा था बेटे सब्र करो, सुबह तक कपड़े आ जाएंगे। बेटों से इतना कह के तसल्ली तो दे दी, लेकिन बाद में क्या किया था तारीख गवाह है। सैयदे कायनात ने मुसल्ला बिछा दिया है, रो के कहती है मालिक अगर तेरे महबूब के इन नवासों ने नए कपड़े ना पहने तो हमारी रुसवाई कम होगी, लोग तेरे महबूब को ज्यादा बातें करेंगे। कोई क्या कहेगा मालिक, ए मेरे परवरदिगार महबूब के लिए, मेरे बच्चों के लिए जन्नती इंतजामात फरमा दे। अभी मुसल्ले पे आंसू बह रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक होती है और कोई कह के जाता है आओ कपड़े उठा के ले जाओ, ये इनका दर्जी कपड़े दे के जा रहा है। सैयदे कायनात ने कपड़े उठाए हैं। अब जब शहजादे नए कपड़े पहन के गलियों से गुजर रहे हैं, खुदा की कसम बड़े बड़े अमीरों के बच्चों के कपड़ों में वो कशिश नहीं थी जो खातून जन्नत के शहजादों के कपड़ों में थी। मुस्कुराते हुए जब नाना को सलाम किया कि मेरे नाना हमने नए कपड़े पहने हैं, मेरे नाना लिबास देखो। आका मुस्कुराते जा रहे हैं, शहजादों को चूमते जा रहे हैं। आखिर में फरमाया फातिमा पता है ये कपड़े कहां से आए थे? कहती अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जाने। आका फरमाते हैं फातिमा वो जो कपड़े दे करके गया है वो कोई और नहीं बल्कि रब का फरिश्ता जिब्रील अमीन दे करके गया है। अल्लाह अकबर। इस नाजों से पाला गया इन्हें, इस नाजों से बरेली से आवाज आती है किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, अच्छी कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदीक को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अजीजान मिल्लत इस्लामी इस तरह से पाला गया। और याद रखिएगा जब प्लान बड़ा होता है ना तो प्लानिंग भी बड़ी होती है। प्लान बड़ा होता है तो प्लानिंग भी बड़ी होती है। जब इमारतें बड़ी बनाई जाती हैं ना तो फिर बुनियादें बड़ी मजबूत रखी जाती है। करबला का इम्तिहान ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था। जो है ना थके तो नहीं है ना अभी भाई, खुदा की कसम खा के कहता हूं हसनैन करीमैन का वो जिक्र है जो उनकी बातें फर्श पे करता है, फरिश्तों में खुदा उनके तज़किरे अर्शों पे फरमाया करता है। बड़ी बाबरकत महफिल है।
खुदा सलामत रखे और जब तक जिंदा रहना जिक्र हुसैन की महफिल सजाते रहना, अपनी नस्लों से कह के मरना, जब तक जिंदा रहना करबला वालों के तज़किरे करते रहना। और ये सच्ची बात है सैयद साहब क़िबला, किताबों के इख्तिलाफात ये अलग चीज़ है, इबारतों का तारीख का मुख्तलिफ होना ये अलग शय है। हकीकत यह है कि एक तारीख वो भी है ना जिसको बयान करने वाली किताब नहीं बल्कि हमारी माएँ हैं। हमने चूल्हे पे करबला पहले सुनी है और मदरसे में जाके बाद में पढ़ी। ये हर सुन्नी की कहानी, हर एक ने अपने माँ बाप से करबला का नाम सुना होगा। और मैं खुल के कहता हूँ इसी बात को सैयद साहब क़िबला, मैं कहता हूँ सारी तारीख की किताबों को आग लगा दो, सारे मौलवियों के मुंह पे ताले लगा दो कि कोई करबला बयान न करे। फिर भी 100 साल के बाद कोई तारीख अगर सबसे ज्यादा याद रहेगी तो करबला की तारीख सबसे ज्यादा याद रखी जाएगी। इसलिए कि करबला की जो तारीख आज तक आई है ये किताबों की मोहताज नहीं रही, ये सीना बसीना चलती हुई आई और हर कस और नाकस को इसकी खबर है। ये इतनी मोतबर है कि अब इसके लिए किसी हवाले की जरूरत नहीं है। ये इतनी मशहूर है कि अब इसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं। जिस बंदे से पूछो करबला क्या है तो वो साफ कह देगा करबला वो है जहां 10 मुहर्रम को नबी का खानदान उजाड़ा गया था। है तो जो सारे लोगों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब प्लान बड़ा होता है तो प्लानिंग भी बड़ी होती है, इमारत बड़ी रखनी है तो फिर बुनियाद भी बड़ी होती है। करबला का इम्तिहान था तो फिर इम्तिहान के लिए शख्सियतें भी बुलंद चाहिए थी, फिर जिगर वाले लोग चाहिए थे, फिर वो बुनियादें रखी गई कि जिसमें यूं समझें कि एक साये को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है और दूसरे साये को हैदर कर्रार मौला अली कहा जाता है, और इस साये में परवान चढ़ने वाले एक फूल को हसन कहा जाता है, दूसरे फूल को हुसैन कहा जाता है, और इसी चमन में एक चटकने वाली कली को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। एक एक किरदार आप देखें, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। एक एक किरदार अगर आप देखें, थोड़ा सा ही कोरल का कम करते हैं, मिसाल नहीं मिलती है, आसान नहीं है। मदीने शरीफ कितना खूबसूरत शहर है, हर शख्स जाके कहता होगा सैयद साहब आप वो बाबरकत ज़ाते हैं जो करबला से बचे एक ज़ैनुल आबिदीन की इनायत और यूं कहें कि उनका तोहफा है आप कि जो एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से आए थे, आज उसी ज़ैनुल आबिदीन के दुनिया के कोने कोने पे महकते हुए फूल दिखाई दे रहे हैं। हर कोई आके कहता सैयद साहब दुआ कर दें हुजूर का मदीना देख लें, मुफ्ती साहब दुआ कर दें हुजूर का मदीना देख लें। मैं कसम खा के कहता हूं कोई दिल ही ऐसा नहीं होगा जो मदीने के लिए ना धड़कता हो। होगा कोई दिल ऐसा नहीं ना, कोई आंख ऐसी नहीं हो सकती है जो हुजूर के लिए बहती ना हो। इतना प्यारा शहर जिसमें हर दुआ में कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और खुद मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। हुजूर अगर ना मर सके, फरमाया अगर यहां ना मर सको तो मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। हुजूर क्या मिलेगा, फरमाया जो यहां दफन होगा वो मेरे साथ कयामत में उठाया जाएगा। तो जी इतनी मुबारक जमीन थी ना, इतनी मुबारक जमीन थी, लेकिन फिर भी हुसैन कहते हैं ज़ैनब तैयारी कर लो। भैया किस चीज की तैयारी? मदीना छोड़ना है। मुंह देखती रह गई सैयदा ज़ैनब, हुसैन मदीना छोड़ना है? क्या बात कर रहे हो, मदीने में अम्मी है, मदीने में हसन है, मदीने में हमारी जान हमारे नाना है, मदीना छोड़ना है? हाँ बहन मजबूरी बन गई है। क्यों का मजबूर किया जा रहा है? या तो यजीद की बैत कबूल कर ली जाए और या फिर तलवार निकाल के मुकाबला किया जाए। ज़ैनब मदीना वो शहर है जिस शहर में उस्मान चाचा पे 40 दिन पानी बंद रहा, लेकिन इसलिए तलवार नहीं निकाली ताकि खून का एक कतरा भी मुस्तफा के शहर में ना गिरने पाए। 40 दिन के प्यासे शहीद किए गए हजरत उस्मान गनी, लेकिन तलवार नहीं निकाली। ज़ैनब हम भी नहीं निकालें। लोग इकट्ठे होकर आगे हुसैन मदीना ना छोड़ें। आप एक इशारा करें, अगर वो 22,000 लाएगा ना तो तेरे एक इशारे पे 22 लाख इकट्ठे हो जाएंगे।
हुसैन ने कहा ना, जंग नहीं करनी है, मदीने में खून नहीं बहना है, छोड़ना है मदीना, हमें छोड़ दे रहे हैं, चलो। मक्का वो जमीन है, हरम शरीफ की हद में पहुंचेंगे, वहां जू मारने तक की इजाजत नहीं है, कम से कम वहां तो ये फितना नहीं उठेगा। ये सोच के मक्का शरीफ हजरत इमाम अली मकाम हिजरत कर रहे हैं। मदीने शरीफ से हिजरत का इरादा किया है। घर से निकले, किधर? नाना को आखिरी सलाम कर लें, ये ख्याल था। सैयदा ज़ैनब ने हाथ पकड़ दिया, भैया याद है ना, आखिरी वक्त में बाबा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देख के कहा था, ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना, जिस मुश्किल राह पे चलना पड़े मेरे हुसैन के साथ चलना है। हुसैन, लगता है सफर का आगाज हो गया है, पहला सफर तेरे साथ नाना के मजार का होना है। सैयदा ज़ैनब साथ चली, हुजूर के रोजे पे आ गई। जब हुजूर के रोजे पे इमाम हुसैन आए, आपसे मैं क्या बताऊं, जिन्होंने उम्रा किया है, जिन्होंने हज किया है, वो दर्द जानते हैं। जिन्होंने नहीं देखा, अल्लाह उन्हें भी दिखा दे। जहां से ऐलान बस वाला करता है ना, सुनो अब हुदूद हरम आ गया है, अब नबी का शहर आने वाला है, ये धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर कहा जाता है, वो देखो जो मीनारे नजर आ रहे हैं, वो मस्जिद नबवी के मीनारे हैं। फिर दिल की धड़कनें और तेज होती हैं। फिर जो अगली नजर तलाश करती है, किधर है हुजूर का गुंबदे खजरा, जिसे आज तक नक्शों में देखा गया, जिसे कैलेंडर में देखा गया, जिसे आज तक हमने दरो दीवार पे देखा गया, आज उसे नबी के मजार पे देखना चाहते हैं। आंखें तड़प जाया करती है। खुदा की कसम, अजीब दर्द होता है जाने वालों के सीनों में, अजीब प्यार होता है उनकी आंखों में। मुझे बता तो सकी, 8 दिन के लिए हाजी मदीने जाता है, जब पलट के मदीने से आता है, लोग ऐसे तड़प के रोते हैं कि अपनों की मैयत पे ऐसे नहीं रोया करते हैं जैसे हुजूर के रोजे से लिपट के रोते हैं। कोई मस्जिद की मेहराब से लिपट के रोता है, कोई सुतून से लिपट के रो रहा है, कोई मस्जिद नबी के मुसल्ले देख के रोता है, कोई आका के शहर की जमीन चूम के रोता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हाजियो, तुम तो 8 दिन रह के आ रहे हो, तुम्हें मदीना इतना प्यारा हो गया है। फिर हुसैन तो वो है जिसका बचपन भी मदीने में गुजरा, जिसकी जवानी भी मदीने में गुजरी, जिसने नाना के साथ रह करके पूरी जिंदगी मदीने में गुजारी है। जब नाना के मजार पे आए हैं, कौन सी बिजलियां हुसैन के सीने पर गिरी होंगी। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, जब मेरा हुसैन नाना के मजार पे आया है, लिपट के कहा था, नाना मैं वो हुसैन हूँ जिसे आप सीने पे बैठाते रखे हैं, जिसे आप कंधे पे सवारी कराते रखे हैं। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप जबान चुसाते रखे हैं। नाना मैं करबला जा रहा हूँ, नाना मैं कोई शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया। नाना करबला वो जमीन है जहाँ पानी तो बड़ी बात है, लाशों को देने के लिए कफन नसीब नहीं होगा, जहाँ खाना तो बड़ी बात है, साए के लिए छतें नहीं होंगी। नाना मैं करबला जा रहा हूँ, फिर भी कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस इतनी इल्तिजा है नाना, जब हुसैन मुश्किलों में घिरा हो तब आपकी दुआओं की जरूरत है। ये कहते कहते आंख लगी है, मुस्तफा तशरीफ लाए, बेटे का सर गोद में रखा और दुआएं दे के कहते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, मेरे हुसैन को अजर भी देना है। नाना को अलविदाई सलाम किया जा रहा है। पलट के एक बार हुजूर के मजार को देखा है, चंद परिंदे बैठे हुए थे, मेरे हुसैन की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं, बड़े नसीब वाले हो तुम, रोज आया करोगे नाना के मजार पे, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद नहीं आएगा। ये कह के पलटे हैं। सैयदा ज़ैनब का हाथ में हाथ है, अब जा रखे हैं अम्मी फातिमा ज़हरा की कब्र पे। तारीख गवाह है, जब अम्मा फातिमा की कब्र नजर आई है, रफ्तार तेज हो जाती है, दौड़ के माँ की कब्र अनवर को लिपट जाते हैं और जाके लिपट के कहते हैं, अम्मी तेरा हुसैन जा रहा है, अम्मी तेरा हुसैन जा रहा है, करबला जा रहा हूँ अम्मी, जिस दिन के लिए दूध पिलाया था हुसैन उसी वादे को पूरा करने के लिए जा रहा है। बड़े दर्द के साथ अपनी माँ से आखिरी मुलाकात मेरे इमाम की कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या बताऊं सैयदा ज़ैनब के जुमले, खुदा की कसम वारिखीन ने लिखा है, जब अली की बेटी सैयदा फातिमा की कब्र पे आई है, आकर के माँ के सरहाने बैठी है सैयदा ज़ैनब, हाथ रख के कहती है, अम्मी जान उठो, तुम्हारी बेटी परदेश जा रही है। जब बेटियां परदेश जाया करती है, माएँ दुआएं दिया करती है, अम्मी ज़ैनब जा रही है, क्या दुआएं नहीं दोगे? सैयदा कायनात की कब्र अनवर हिल जाती है, अंदर से आवाज आती है, ज़ैनब तू करबला जा रही है, जा सब्र से जाना, परेशान ना होना, तेरी माँ कह रही है तू करबला बाद में पहुंचेगी, फातिमा करबला पहले आ जाए। अल्लाह हू अकबर। ये सैयदा कायनात
सैयद कायनात के मज़ार पुरअनवार पे हाज़िरी दी, और ये गलत नहीं है। लोग कहते हैं ये कैसा हो सकता है जी। मैं कहता हूँ सुन, जब 10 की सुबह आई है, मेरे इमाम ने कहा था अली अकबर दर अदान पढ़ दो। हजरत अली अकबर अदान पढ़ने गए, अदान पढ़ी, मैदान देखा, आके कहने लगे, मेरे इमाम ने पूछा क्या देखा? फरमाने लगे अब्बा जी सब कुछ देखा, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ देखी है। बेटे क्या? कहा मैंने एक खातून को अपने चादर के टुक्के से ना जमीन पे झाड़ू लगाते देखा है। इतना सुना मेरे हुसैन रो दिए। अली अकबर लिपट के कहते हैं अब्बा क्यों रोए? का तू जिसे अजनबी कह रहा है वो अजनबी नहीं, मेरी माँ मदीने से फातिमा ज़हरा आ गई है। लोग बात करते जी वो कैसे आ सकती है, कैसे हो सकता? मैंने कहा दिल पे हाथ रख के एक बात बता, हम भी परदेश रहते हैं, आप भी परदेश रहते हैं, आप में भी कितने लोग परदेश रहते होंगे, यहाँ तक कि सऊदिया, दुबई, कोयत, लेबनान, कहाँ कहाँ लोग 4 पैसे कमाने के लिए चक्कर काटते जाते कि नहीं जाते? दिल पे हाथ रख के बताइए, अचानक रात के 3 बजे तबीयत खराब हो जाए, फजर में माँ का फोन आ जाता है, 3 बजे दर्द उठाए पेट में, फजर में माँ का फोन आ रहा है, बेटे खैरियत है? अब बेटा झूठ बोल रहा है, ना अम्मी ठीक हूं मैं। कहना बेटे सच बता, तू तेरी तबीयत ठीक है? अम्मी हाँ मैं ठीक हूं। कहा नहीं बेटे बस रात 3 बजे से ना मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब इतना बेटे ने सुना ना, फिर आवाज टूट गई, बह गई लहजे। कहने लगा हाँ माँ 3 बजे से रात तबीयत खराब है। मैं पूछना चाहता हूं आज गोबर उठाने वाली माँ अगर 7 समंदर पार बेटे का दर्द महसूस कर सकती है, तो जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा हुसैन जैसे बेटे का दर्द मदीने में महसूस नहीं करती? नहीं करती? ओ भाई लोग कहते जी ये हो कैसे सकता, वो आ कैसे गई? मैंने कहा सुन, पढ़ सूरे फातिहा की तफसीर। फरमाया गया जो बंदा माँ बाप की कब्र पे आए, या माँ या बाप किसी एक की कब्र पे आए और कुरान की चंद आयतें या रुकू पढ़ के अपने माँ बाप को बख्श दे, तो कब्र में माँ अपने बेटे के लिए हाथ उठाती है। बेटा पलट के आता है, अम्मा कहती है मालिक मेरा लाल जा रहा है ये। फरिश्ते कहते हैं तू क्या चाहती है? कहा मेरे रब से कह दो कि जब जिंदा थी ना तो मेरे पास से कभी खाली नहीं गया, आज मालिक तूने फासले कर दिए, तू इजाजत दे तो मैं बेटे को निकल के कब्र से दे दूं, लेकिन नहीं है ना इजाजत, आज मालिक तू दे दे। रब फरमाता इससे पूछो चाहती क्या है? वो कहती है मालिक मेरे पास आता था मैं अपनी हैसियत से देती थी, आज तेरे पास आया है मालिक तू अपनी शान से अता फरमा दे। अल्लाह फरमाता फरिश्तों फिर इसका नाम अमाल चेक करो, देखो इसकी लिस्ट किधर है। फरिश्ते कहते हैं मौला ये जहन्नमियों में है। फरमाया उधर से नाम काट दो, इसका नाम जन्नतियों में लिख दो। देखो दुश्मनों में क्या दोस्तों में? फरिश्ते कहते हैं मालिक दुश्मनों में, का नाम दोस्तों में लिख दो। का बताओ इसके अमाल में क्या? क्या मालिक गुनाह है? का सारे गुनाह नेकियों में बदल दो। फरिश्ते कहते हैं मालिक इतनी तब्दीली, 2 मिनट खड़े होकर के 2 आयतें पढ़ी है इसने और माँ के हाथ उठ गए, अल्लाह इतना दे रहा है। अल्लाह फरमाता अगर मैं भी उतना ही दूं जितना माँ देती थी तो फिर मेरे प्यार और माँ के प्यार में फर्क क्या रह जाएगा? मैं इतना दे रहा हूं कि 70 माओं का प्यार मिलकर भी खुदा के प्यार की बराबरी ना कर सके। जरा सोच तो सही, अगर एक तेरी मेरी माँ कब्र में हाथ उठा दे तो बेटों की लाइफ नहीं बल्कि आखिरत बना दिया करती है, फिर क्या फातिमा ज़हरा को ये पावर नहीं होगी कि वो करबला आके बेटों की कत्लगाह पे जाकर के अपने दुपट्टे से सफाई करके लोगों को ये ना बताती कि लोगों हुसैन वो है जिसका दर्द सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि फातिमा को भी है, साथ अली को भी है, साथ नबी को भी। करबला में शहादतें हुई हैं और खुदा की कसम मेरा हुसैन एक एक करके 71 लाशें उठा के लाया। कितनी? 71 लाशें हुसैन ने उठाई हैं। मैंने तो यहां तक पढ़ा, दिल फट गया ये पढ़ने के बाद कि 71 लाशें खेमे तक आई, लेकिन हुसैन का जो जिस्म था वो मक्तल से खेमे में नहीं आया, क्योंकि कोई लाने वाला बचा ही नहीं था। एक एक शहीद को मेरा इमाम लाता रहा, अकबर को लाए, असगर को लाए, कासिम को लाए, औनो मोहम्मद को लाए, लेकिन हुसैन का जिस्म वही मैदान में रहा। हाँ ये जुमले सुन रहे हैं ना सैयद साहब के, ये बताना चाह रहे हैं सुने आपस में दुश्मनी नहीं, आपस में प्यार था। और प्यार की वजह यह थी
कि हजरत अली ने अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा था, एक बेटे का नाम उमर रखा था, एक का नाम हाँ उस्मान बिन अली। और भाई ये सारे शहीद है करबला। पढ़ो तो आपसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, 10 मुहर्रम शहादत का दिन। इस चीज का मजबूरी में ना बोलो, सुन के बोलो यार। 10 मुहर्रम शहादत का दिन है, हमने बना लिए मेले। 10 मुहर्रम के दिन बेटियां बगैर दुपट्टे के घरों से निकल गई। खुदा की कसम पर्दा मीरास है इनके घराने की। जब मेरा इमाम करबला के मैदान में जा रहा था तो हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मैं करबला जा रहा हूं, मेरी शहादत के बाद मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। कौन कह रहा है? वो कह रहा है जिसको नबी ने कहा मेरा हुसैन मेरे जिस्म का हिस्सा है, जिसके बारे में नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। वो कह रहा है मेरी शहादत के बाद मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के, बोलो बगैर दुपट्टे के मत आना। आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उस ताज़िये की बात करता हूं जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है, मैं मुरव्वजा की नहीं। मैं उस नक्शे रोज़े हुसैन की बात करता हूं जिसकी इजाजत अहले सुन्नत के नजदीक है। अगर उसको भी ले लिया जाए, बताओ वो नक्श अफजल है या मेरा हुसैन अफजल है? बोलो जोर से बोलो यार, हुसैन अफजल है ना। और फिर रह गए आज के ताज़िये, जो ताज़िये कम मंदिर ज्यादा है। गलत नहीं कह रहा हूं, देखो जाके सबके ढाल। उस रविश पे नहीं बनाए तुमने, जबकि हुक्म तो यह था कि हुसैन के रोजे का नक्शा बनाते हम, और उसे एक जगह रख के उसकी जियारत करके करबला की याद सीने को दे के कलेजे ठंडे करते। अगर किसी को बुरा लगे कमरे पे आना, इंशाअल्लाह पूरा बुखार उतार के जाएंगे, इसलिए कि हम बरेली वाले। चापलूसी हमें आती नहीं है, टेंशन हो ये पैसे भी उठा के ले जाओ, लेकिन बात जो सच है वो बताना चाहता हूं। ताज़िया अफजल के हुसैन, जोर से ताज़िया अफजल के हुसैन अफजल है। अब बता तेरी बेटी का रिश्ता ताज़िये से ज्यादा है या हुसैन का रिश्ता ज़ैनब से ज्यादा था? क्या बात है, सलामत रहे। हुसैन का रिश्ता ज़ैनब से ज्यादा। तेरी बेटी धागा बांधने के लिए दुपट्टे उतार के बाजार में आ गई, हुसैन शहीद हो गए, ज़ैनब बगैर दुपट्टे के नहीं निकली। हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ गए, अली की बेटी ने पर्दा नहीं छोड़ा। करेंगे हजम। कड़वी बात कहने लगा, पानी वो है जिसे हुसैन ने मुंह करके देखा ही नहीं। पढ़ो ना तारीख, घोड़ा लेके नहरे फुरात तक आ गए, चुल्लू में पानी लिया, पीछे से आवाज आई हुसैन, मुड़ के देखा तो नाना खड़े थे। बेटे ये नहरे फुरात तेरे लायक नहीं है, कुछ लम्हे की बात है, हौज़े कौसर पे प्यास बुझेगी। पानी फेंक दिया हुसैन, नहरे फुरात में जाके पानी फेंका है। आज 10 मुहर्रम को पानी सबसे ज्यादा दिखता है, और नमाज वो है जो सजदे में सर कटाया है हुसैन ने।
और 10 मुहर्रम को सबसे ज्यादा नमाजें कजा की जाती है। कुरान वो है जिसे नेज़े पे चढ़ के सुनाया है हुसैन ने। एक ढोलक वाले को कुरान नहीं आता है, एक ताशे वाले को नमाज नहीं आती है, और दावा हुसैनी होने का ये जिम्मेदार लोग बैठे गारंटी के साथ कहता हूं, जब जानते हो लाशों पे घोड़े दौड़ रखे थे, ज़ैनब असर की नमाज पढ़ रखी है, जब खेमे लूटे जा रखे हैं ज़ैनब मगरिब की नमाज में है, और जब खेमों को आग लग रही थी तब ज़ैनब इशा की नमाज में थी। खुदा की कसम तारीख गवाह है, अली के घर वालों ने बताया है, जान दे सकते हैं नबी का दिया हुआ इस्लाम रुसवा नहीं होने दिया जाए। तेरी मेरी बेटी 10 मुहर्रम को बाजार में आ गई, उतर गए दुपट्टे। गलत कह रहा हूं, माफ कीजिएगा। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जोते भी गिराम है, सब पे 90% मुस्लिम लड़कियां हैं। ये बेगैरती नहीं है तो और क्या है बताओ? इससे भी बड़ी बेगैरती होनी है कोई? उर्सों पे जाके देखो, मजारों पे औरतें भरी पड़ी हैं। शादियों में जाके देखो, औरतों ने बेगैरती का वो नंगा नाच नाचा हुआ है कि फरिश्ते भी गैरत करके शादियों से लौट जाते। निकाह जैसी बाबरकत तकरीब में खुदा की रहमतों के फरिश्ते कहां से आते हो? मुझे हिसाब दो इस चीज का। अगर आपकी बेटी किसी भगवाधारी के साथ भागती है, उसका जिम्मेदार अली का बेटा नहीं है, उसके जिम्मेदार मुफ्ती यूनुस नहीं है। आपकी बेटी अगर किसी बदमजहब के साथ जाके मुंह काला करती है, उसके जिम्मेदार मौलाना जमीर नहीं, उसके जिम्मेदार ये उलमा नहीं, कारी याकूब नहीं, कारी आरिफ नहीं, उसके जिम्मेदार आप हो, और इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। याद रखिए, मौत बहुत दूर नहीं, बहुत करीब है। इतनी करीब है कि साए से भी ज्यादा मौत करीब है। बस नंबर की बारी है, बस नंबर की बारी है। और याद रखना, तारीख में गैरत वालों को याद रखा जाता है, बेगैरतों को याद नहीं रखा जाता है। और तारीख हर दौर की लिखी गई है, इस दौर की भी लिखी जाएगी। कैसे भी दलाल थे जो बेटियों को भी रुसवा करते रहे और बेगैरती के साथ बैठ के चाय पानी भी करते रहे। ये तारीख भी लिखी जाएगी। और ये भी लिखा जाएगा कि कश्मीर में गैरत वाली बेटी ने अपने आप को तंदूर में कुदा दिया था, लेकिन अपनी इज्जत किसी गैर के हाथ में जाने नहीं दी। ये भी लिखा जाएगा तारीख। याद रखिएगा, तुम्हें 10 मुहर्रम का वास्ता है, खुदारा बेटियों के सरों पे चादर दे दो। 10 मुहर्रम के नाम पे चादरें उतर गई। हुसैन का ताजिया देखने जाते, किसी बेटी के सर पे चादर नहीं। बता सैयदा ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरती होगी। एक जुमला मेरे इमाम ने खेमे से निकलते निकलते कहा था, जिसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। आपने फरमाया था, ज़ैनब सब्र करना, मैं करबला के मैदान में जाके नाना का दीन बचाऊंगा, तू खेमे में रह के फातिमा ज़हरा का पर्दा बचा के दिखा देना। और अली की बेटी ने ये करके दिखाया है, करके दिखाया है। किताबों में लिखा है चादरें छीनी गई, किताबों में लिखा है कि उनके कान नोचे गए, लेकिन जी मेरी गैरत कबूल नहीं करती। तारीख है, इख्तिलाफ करने का हक है मुझे, अकीदा नहीं है ये कोई जो कोई इस पे लेके दौड़ जाए मौलवी ने फला किताब के खिलाफ बोल दिया। कहा जी चादरें छीनी गई, सैयदा ज़ैनब की चादर छीनी गई। मैं जब कोई बात करता है ना, मैं कहता हूं गैरत कर। कंधे से सर का उतरना ये गैरत का निशान है, और सर से चादर का उतर जाना ये इज्जत का उतर जाना होता है। हमारे यहां तो यही कहावत है जी, यही कहा जाता है कि जिसके सर से चादर उतर गई समझ लो उसकी गैरत चली गई। अब कहते जी करबला में चादरें छीनी गई। मुझे एक बात बताओ, तारीख में एक बहुत बड़ा नाम हजरत राबिया बसरिया का नाम है। बोलो यार सुभान अल्लाह। कौन राबिया बसरिया? ये वो अल्लाह की मुकर्रबा बंदी है, ऐसी बंदी खुदा की कसम रात को सो रही है चादर ओढ़ के। मैं चादर बता रहा हूं, चादर ओढ़ के सो रही है। चोर आ गए, चोर आया, उसने चादर उतारना चाहा, अल्लाह ने अंधा कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। घबरा गया, क्यों नहीं दिख रहा? अभी तो सब दिख रहा था। हाथ पीछे की आंखें आ गई।
फिर नियत बदली, फिर चादर पे हाथ, अल्लाह ने फिर अंधा बना दिया। फिर हाथ बढ़ाया, फिर अंधा, फिर 3 मरतबा। जब चौथी मरतबा हाथ बढ़ाया, आवाज आई, कुछ तो गैरत कर, शर्म नहीं आती? क्या सोच रहा है राबिया सो रही है? आवाज आई, राबिया सो रही है लेकिन उसका खुदा जाग रहा है। उसके खुदा को नींद नहीं आती है, वो हमेशा जागने वाला है। हाँ, आवाज आई, हाथ पीछे कर, हम राबिया की चादर उतरने नहीं देंगे। मैं कहता हूं अगर खुदा ज़ैनब की कनीजों की कनीज की चादर उतरने नहीं देता तो फिर करबला में अली की बेटी की चादर कैसे उतरने देगा? पढ़ो ना, पर्दा देखो करबला। आखिरी बात में अर्ज कर, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है ना? ठीक है ना? है, चोरों का तो डर नहीं है ना ज्यादा, है ना? इनसे बड़े चोर वो हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। हाफिज जी टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारी मस्जिद का पूरा ख्याल है ना? इमामों को टाइम पे छुट्टी देनी चाहिए, ठीक है ना? वरना आप ही में से सुबह उठ करके 5 मिनट लेट हो गए, निकालो इमाम साहब को यहाँ से। हाँ, यहाँ ना आए, अच्छा फला मस्जिद के इमाम साहब ना आए थे भाई, अड़ा भाई उन्हें, यहाँ ना आए तो मुसीबत, मुसल्ले पे लेट पहुंचे तो मुसीबत, और कुछ तो रहम करो यार, मरना है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? आधा घंटा बहुत हो जाएगा, बहरहाल जितनी भी कोशिश होगी भाई, मैं करता हूँ कोशिश, है? बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या हुसैन। नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है मुझे, मैं नारा लगाता हूं, जवाब आप देंगे। अब तक आपने नारे लगाए, एक नारा मेरा भी सुन लो, नारे हैदरी। जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, खुदा आपको सलामत रखे। मैं हाँ, शजरा पहले सुन लो, पहले करबला सुनो, शजरा सुना दूंगा, अगर पलट के दोबारा मुझे यही सुना दो तो। करबला सुनो, मैं करबला की बातें कर रहा हूं, करबला की बातें कर रहा हूं। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। पढ़े सैयदा ज़ैनब को, पढ़े, अकबर की लाश सामने, असगर हैं, उन मोहम्मद हैं, लेकिन सर की चादर नहीं उतरी। मैंने एक रिवायत पढ़ी हज़रत, तारीख है ना तो पढ़ना है, एक रिवायत पढ़ी और बड़ा अजीब मंजर था जब मैंने उसको पढ़ा ना। अमर इब्ने साद से इब्ने ज़ियाद ने कहा था, चल यार बड़ा काम कर लिया, तू सबके सर ले आया, लेकिन तू यार है कैसा पत्थर दिल आदमी, क्या तुझे करबला में किसी की भी मौत पे रोना नहीं आया? ये इब्ने ज़ियाद ने अमर इब्ने साद से कहा था। तो अमर इब्ने साद ने क्या कहा, सुने जरा, तवज्जो करें। अमर इब्ने साद ने कहा कि यूं तो हमने बहुत जुल्म किए करबला में, और कोई सितम नहीं था जो किया ना हो। कहते हैं लेकिन मेरी आंखें नहीं भीगी, एक लम्हा करबला में ऐसा आया था कि मेरी आंखें भी भीग गईं। कहा कब? कहा कि जब अली का बेटा हुसैन घोड़े से जमीन पे आया और वो कायदे की हालत में बैठा था, तो घोड़ा पलट के जब खेमे गया ना, तो घोड़े के जाते ही हुसैन की 7 साल की सकीना निकली और वो मक्तल की तरफ दौड़ी अपने बाप को तलाश करने। का हुसैन उस वक्त जिंदा थे और मक्तल में दोजानू बैठे थे। कहता है कि जब सकीना आई और बाप की गोद में बैठी और खून साफ करने लगी, कहता है एक बात तो है यार, कहा मैंने 7 साल की सकीना को भी करबला में बेपर्दा आते हुए नहीं देखा था। ये अमर इब्ने साद कह रहा है, कह रहा है 7 साल की सकीना जब अपने बाबा को तलाश करने करबला आई तो मैंने उसको बेपर्दा आते हुए नहीं देखा। वो कहता गैरत को दाद देना पड़ेगा हुसैन की, कि जब बेटी गोद में थी और हुसैन लहू लहू था, आवाज दे के कहा था ज़ैनब मेरी सकीना को संभालो। का फिर जो दूसरी शहजादी निकली
उसे दुनिया ज़ैनब कहती है। का इस पर्दे से निकली कि चादर के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। का जब आई है हुसैन के पास, का मैं सामने खड़ा था। हुसैन बेटी को ज़ैनब के हवाले करना चाहते थे, हुसैन बेटी को ज़ैनब के हवाले करना चाहते थे। का हुसैन ने एक हैदरी लहजे में आवाज दे के कहा, कुत्ते अपना चेहरा उधर फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बहन बेटियों से मुलाकात कर रहा हूं। कहा कि सुनो, ऐसी पर्दे वाली थी, हुसैन ऐसे गैरत वाला था कि 300 से ज्यादा जख्म खा चुका है, लेकिन हया बाकी थी। बेटियों का सामने चेहरा था, जिस्म लघु लघु है, लेकिन शर्म बाकी थी। फिर भी उसने जान की परवाह किए बगैर कहा था, चेहरे फेर लो, गैरत वाली बेटियों से मुलाकात कर रहा हूं। कहता मुझे रोना तो तब आया जब हुसैन सकीना को रुखसत कर रखे थे। ये हाथ बेटी के गले में पड़े थे, एक हाथ निकालते थे, बेटी दूसरा डाल लेती थी। जब इसको निकाला जाता था, बेटी इसको डाल लेती थी। का वो दर्द था उस बेटी की जुदाई में, काज तक आंखें भीग जाया करती है। अल्लाह अकबर। का जब ज़ैनब सकीना को लेके गई, मैंने देखा है खुदा की कसम, न ज़ैनब का बाल नजर आया, न सकीना का बाल नजर आया। कोया बता दिया था शरीयत आई भी हमारे घर में है और रखवाली करने वाले भी अली के घर वाले रहे। अल्लाह अकबर। ये अमर इब्न साद का कहना है। उसने खुद कहा था, मैंने पर्दा जैसा अली के घर में देखा है, वैसा कहीं नहीं देखा। फिर बता, उनके नाम पे हलवे खाने वालों, उनके नाम पे लस्सियां पीने वालों, उनके नाम पे हलीम खाने वालों, उनके नाम पे बिरयानियां उड़ाने वालों, उनके नाम के पर्दे कब आएंगे हमारे घरों में? उनके नाम की चादर कब आएगी हमारे घर के अंदर? उनके किरदार को लेके मेरी बेटी कब कहेगी कि मैं कनीज़े सैयदा ज़ैनब हूं? कब कहेंगी मेरी बेटियां? याद रखिएगा, सिर्फ तालीम बच्चों को नहीं संवारेगी, तरबियत बच्चों को संवारती है। और तरबियत माँ बाप देते हैं, तालीम उस्ताद देता है, तरबियत घुट्टी और दूध में होती है। आपसे मेरी गुजारिश है, आप अपनी बच्चियों को बताएं कि 60-70 साल जिंदगी में सबसे अहम अगर है तो रब रसूल को राजी करना है। ये बताइए। अल्लाह अकबर। करबला 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई, 72वीं शहादत अपनी दी है मेरे हुसैन ने। थक गए आप लोग? 72वीं शहादत मेरे हुसैन ने दी है, ठीक है ना? असर तक खानदान पूरा लुट चुका है, सन्नाटा है, सिर्फ शोर कहकाहों का है, दुश्मनों की खुशियां हैं, मौज मस्ती की आवाजें। कुछ देर गुजरी, फिर लाशों पे घोड़े दौड़ गए। फिर कुछ वक्त गुजरा के खेमों में आकर के लूट फूट मचाई। फिर कुछ वक्त गुजरा के खेमों में आग लग गई। रात गुजरने लग गई, रात गुजरने लग गई, रात गुजरने लग गई। मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ भी मौतें होती हैं। किसी माँ का एक बेटा चला जाए ना, तो हमारे खानदान का उसूल यह है कि औरतें इकट्ठी होकर न कहती आज पहली रात है, बेटा गया है, चलो चल के तसल्ली तो दे दें, आज बेटे के बगैर माँ को नींद नहीं आ रही होगी। अगर भाई चला जाए तो लड़कियां इकट्ठा होकर बहन को समझाती हैं, चलो चल के समझाएं, भाई नहीं है। कोई कहता है बहन सब्र करना, अल्लाह का था उसी ने ले लिया। कोई कहता सब्र करना, रब का था उसी ने ले लिया। मगर ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा एक नहीं गया है, तेरे सामने 72 लाशें हैं, तेरे सामने एक नहीं 72 के जिस्म के टुकड़े हैं। और इज्जत के साथ भी नहीं, लाशों पे घोड़े दौड़ गए हैं, लाशें तितर बितर हो गई हैं, टुकड़े हो गए हैं लाशों के। खुदा की कसम, पसलियां टूट के एक दूसरे के अंदर बढ़ गई हैं। अब जिस्मों से पहचाना नहीं जा रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा कि लाश कौन सी किसकी है, कौन सा जिस्म किसका है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। आज ना कोई तसल्ली देने वाला है, आज ना कोई सर पे हाथ रखने वाला है। ये जिंदगी की पहली शाम ऐसी है जो खानवादे नबुव्वत की शहजादियां पूरे खानदान को लुटा करके बैठी हुई है। अजीब दर्द है, खामोशी है, ना आंसू ही निकलते हैं, न चीखें निकलती हैं। फरियाद भी की जाए तो किससे की जाए? ऐसा बेसरो सामानी
का आलम है, तन्हाई के जंगल के सन्नाटा है, सिर्फ एक बात रह रह के सताती है, अगर मदीने जाएंगे मदीने वाले क्या कहेंगे, लोगों को पता चलेगा, लोग क्या समझेंगे। ये एक दर्द है जो सीनों में है। खुदा की कसम सैयदा ज़ैनब को रह रह के ख्याल सताते थे, हुसैन की सुगरा को क्या जवाब दिया जाएगा, उम्मे सलमा क्या सोचती होंगी। सबको तो ये पता था कि हम खैरियत से होंगे, लेकिन कौन बताए जाकर के कि हमने खानदान लुटा दिया है, नाना का दीन बचा लिया है। तारीख गवाह है, आधी रात का सन्नाटा है, रात गुजरती जा रही है, रात के सन्नाटे में अली की बेटी सैयदा ज़ैनब सर पे चादर ततहीर डाल करके, हाथ में गाज़ी अब्बास के खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर के लाशों के पास पहरेदारी पे बैठी है। अचानक रात के सन्नाटे में किसी आहट की महसूस करती है और एक साए को देखकर सोचती है शायद कोई आ रहा है। आपने कहा खबरदार कौन है, अगर गलत इरादे से आ रहा है आगे मत बढ़ जाना, अब हिम्मत ना करना, बहुत तमाशा कर चुके हो लाशों के साथ, अब आगे कदम ना बढ़ाना। अब लाशों पे अली की बेटी बैठी हुई है, अगर एक भी गलत कदम आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में काट के रख देगी, और अगर इरादा दुरुस्त है तो फिर हम अली के घर वाले हैं। ये आपने कहा है। वो साया करीब आया, देखा कोई मर्द ना था बल्कि एक औरत थी, उसने पानी का प्याला आगे बढ़ाया। आ तुझे बताऊं करबला क्या है, ढोलक बजाने वाले करबला वाले नहीं होते, चरस पी करके अली अली कहने वाले अली वाले नहीं है। आ देख ये अली वाले हैं। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में पानी का प्याला पेश किया गया, सैयदा पी लीजिए। कहा क्या है ये, कहा सैयदा पानी है, बड़ी मुश्किल से छुप छुपा के लाई हूं, मुझे पता है 4 दिन से एक पानी नहीं गया है, एक घूंट हलक से नहीं उतरा है, पी लीजिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हमें इस पानी से नफरत हो गई है, जाओ इस पानी को ले जाओ, हमारा अकबर प्यासा गया है, हमारा असगर प्यासा गया है, हमारे ओनो मोहम्मद को पानी नहीं मिला, अब क्या जरूरत है इस पानी की, ले जाओ इसे। उस औरत की चीख निकल गई, रो के कहा था सैयदा मेरे शोहर ने जान दे के जन्नत का रास्ता खुलवा लिया, मुझसे पानी ले ले ताकि मेरे लिए जन्नत आसान हो जाए। कहा कौन है तुम्हारा शोहर, कहा मेरे शोहर को हुर कहा जाता है, मैं उसी खुशनसीब की बीवी हूं जिसने आपके भाई के कदमों पे जान दे दी है, पानी कबूल फरमा ले। आपको सैयदा का वास्ता। सैयदा ज़ैनब ने पानी लिया है, लेकर के बड़ी तेजी से उठी है, उधर आई है जिधर खेमे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। कौन ज़ैनुल आबिदीन, जिसे सीने से लगा के मेरे हुसैन ने कहा था नहीं सज्जाद तुम्हें करबला नहीं बल्कि तुम्हें मदीने जाना है, जो करबला में हुआ है तुम्हें नाना को जाके बताना है। सुनो अब सज्जाद, नाना की अमानतें मेरे पास थी, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, सज्जाद तुम्हारे जरिए पूरी दुनिया में नाना का चमन महकेगा, पूरी दुनिया में मुस्तफा की नस्ल तुम्हारे जरिए चलेगी। ये कह के जिसे मेरा इमाम चला था, जो बेहोश हो गया था बाप की रुखसती पे, सैयदा ज़ैनब ने पानी लिया है, उसी सज्जाद के सरहाने आई है। बेहोश पड़े गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मुंह पे पानी का छींटा मारा है, जैसी होश आया है, फूफी क्या बात है, लो बेटे पानी पी लो। अच्छा पानी मिल गया है, जी बेटा, हाथ में प्याला लिया, पूछते फूफी आपने पिया कि नहीं पिया के, कहा नहीं बेटे, कहा पहले आप तो पी लो, कहा नहीं जो छोटे होते हैं वो पहले पीते हैं, घर के बड़े बाद में पीते हैं, कहा ये कानून है, कहा जी फूफी ये कानून है, कहा जी बेटा यही कानून है। आपने प्याला लिया, बड़ी मुश्किलों के साथ बिस्तर से उठे और ऐसे चले कि जमीन पे पैर खिंचड़ते जा रहे हैं। किधर जा रहे हो, कहा भी मेरी सकीना प्यासी है, अगर छोटे पीते हैं तो पहले सकीना को पानी पिलाऊंगा, उसके बाद में पानी पीऊंगा। आप पानी का प्याला लेकर के हजरत सकीना के पास आए, कहा बहन पानी पी लो। हजरत सकीना कहती है आपने पिया कि नहीं, कहा फूफी ने उसूल बना दिया है, जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। फिर आपने प्याला लिया, तोड़ गई। सैयदा ज़ैनब कहती किधर जा रही हो, कहा आपने कानून बना दिया है, पहले छोटे पानी पिएंगे उसके बाद बड़े पिएंगे। कहा भी मेरा असगर 6 माह का प्यासा है, ये पानी पहले उसे पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी है, ठोकर लगी, पानी गिरा है, सकीना फिर प्यासी रह गई है। आवाज आती है गैब से, सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, अहले बैत मोहम्मद तुम्हारी हिम्मत हो जुर्रत को सलाम। आज भी आवाज आती है, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है, जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। दोस्तों करबला करबला है, हाँ
और उतना दर्द ना जितना करबला में दुनिया ने देखा है, उससे कहीं ज्यादा दर्द करबला के बाद का है। सफर मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि 5600 मील सफर कराया गया नबी के घर वालों को। पैदल सफर सैयदा ज़ैनब ने किया, खानदान लुटा के किया, 5600 मील किया। जानते हो 9 महीने सफर किया। कितने? 9 महीने सफर किया। लेकिन ज़ैनब तेरी कुरान की तिलावत को सलाम, जब ज़ैनब करबला आई है ना तो 72 लुटा के आई थी और कुरान करबला से मदीने आते आते 72 मुकम्मल कर दिए थे। आज मैं आपकी बेटियों से, अपनी बेटियों से पूछना चाहता हूं, हमारे घरों में कुरान कितना पढ़ा जाता है? ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल किए। क्या हमारी बेटियों ने 72 आयतें भी पढ़ी हैं 10 मुहर्रम को? और हम इसी को सबसे बड़ी हुसैनियत समझते हैं। ये धोखा है, अंधभक्ति है, ये तबाह कर देगी हमें। उस नजरिए को फॉलो करो जिसके लिए हुसैन ने घर लुटाया है। उस फिक्र को आम करो जिसको करबला में हुसैन ने आम किया। सर सजदे में रख के कहा था, जमाने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा लगी है। उधर नेज़े पे सर चढ़ा के कुरान की तिलावत करके बताया था, सुनो तुम कुरान के साजी हो जाओ, कुरान तुम्हारे साजे हो जाएगा। तुम जिंदगी में कुरान के साथ दो, जब मौत का मजा चख लोगे फिर कुरान तुम्हारा साथ देगा। नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ा। मैंने कहा तरबियत उस्ताद नहीं, तरबियत माँ बाप देते। आखिरी बात, तरबियत माँ बाप देते। दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। शहीद तो बहुत थे, सिर्फ हुसैन ने नेज़े पे कुरान क्यों पढ़ा? जानते हो? क्योंकि खातून जन्नत ने जब भी दूध पिलाया था कुरान की तिलावत करके पिलाया था। और जब माएँ दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ती है ना तो फिर बेटों पे लाजिम है वो माँ के दूध की आबरू रखने के लिए नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाए। इसलिए फिर हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया और पूरी दुनिया को बता दिया कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। अरे महाशजरानी बहुत थक गया, मुझे दर्द होने लगा, मैं मुश्किल हो रहा था मुझे बोलने में। ठीक है ना? आप अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और खुद आपको सलामत रखे। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। हम 10 मुहर्रम का पूरा एहतराम करेंगे। हमारे घरों में खुशबुएं आनी चाहिए, हमारे घरों में मुसल्ले बिछे होने चाहिए, हमारे घर में तिलावत होनी चाहिए। 10 मुहर्रम नहीं बल्कि 365 दिन में किसी की बेटी बेपर्दा नहीं निकलनी चाहिए, बेपर्दा नहीं निकलनी चाहिए। पर्दा क्या है? सैयदों से पूछो, इनके घर की बड़ी मेहनत लगी है इस पर्दे को बचाने में, बड़ी मेहनत लगी है। सैयदा ज़ैनब को पूरी जिंदगी किसी ने इकबाल नहीं देखा था, इकबाल नहीं देखा था। हम भी पर्दे को आम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, पर्दा बुरके को पर्दा नहीं कहते, मैं आपको बता दूं। ये जो भगवा लब ट्रिप में फंस रही है ना नकाब पहनने वाली, ये पर्दे वालियां नहीं है। पर्दा कपड़े में नहीं, पर्दा निगाहों में होता है। पर्दा निगाहों में होता है। जिस बेटी को नजरें झुकाने की आदत बन गई उसे बुर्का मिले ना मिले वो हमेशा पर्दे वाली रहा करती है। और जिसे नजरें चलाने की आदत हो गई उसको 22 मीटर का कफन भी लपेट दोगे ना तब भी वो नंगी की नंगी है। सीधी सी बात है जी, सीधी सी बात। कोशिश करें बच्चों को तरबियत दें कि नजरें नीचे रखें, मर्द हों के औरतें। ठीक है ना? करेंगे इंशाअल्लाह। सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले को लेकर मदीने आई और फिर रुख किया करबला की तरफ। हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरे सज्जाद को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया है। इसलिए मैं कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। ठीक है ना? फरमाया गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। जरा जरूर पढ़ना है। मैं बड़ा थक गया हूँ भाई यार। चलो ठीक, सैयद साहब का हुक्म है इसलिए पढ़ दे रहा हूँ, वरना मेरे फेफड़े बाहर आने वाले। आपने कह दिया तो अब निकलेंगे ही नहीं। ठीक है ना? थोड़ी सी आवाज दे दो इसको, थोड़ा इको दे दो। अब बोले जरा आप सुभान अल्लाह। वही बेदारी माशाअल्लाह नजर आ रही है आप साहब, जैसी शुरू में थी और दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना नजर आका की हो गई है।
दिल लग रहा है ना आपका? थके नहीं है ना अभी? बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ठीक है ना? आज आपने मुझे हरा दिया, लेकिन दोनों जीते हुए हैं, इसलिए कि दोनों हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। यहां हार नहीं, यहां जीत। ठीक है ना? जब जीत है तो जरा आवाज और बोलो जरा सुभान अल्लाह। बुढ़ापे में भी अगर आप एक्टिव है ना तो फिर जवान है। किसने आपको बूढ़ा कहा? फिर जो जवान है वो बोले या हुसैन। जवानों के सरदार हैं, तो जवान बनो ताकि उनकी सरदारी मिले। ठीक है ना? अब जो जवान है वो बोले या हुसैन, या हुसैन। इधर देख के, इधर देख के बोलो, उधर देख के नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं बोलना है, हुजूर को राजी करने के लिए बोलने जरा सुभान अल्लाह। साथ नहीं छोड़ेंगे, नई जगह नहीं है ये। हमारे जितने पीछे बैठे हुए लोग हैं ना, इन्होंने इतना सुना है, मुझे इतना सुना है, इतना सुना है तो पुराना कर दिया। ठीक है ना? इमाम साहब ने, जामा मस्जिद के इमाम साहब माशाअल्लाह, और हमारे हामिद साहब है, और हमारे कारी अमीर अहमद साहब ने बुलाया। ये सारे लोग हैं ना, मैं जानता हूँ, मैं सबका नाम लूंगा, नाराज मत होना जी। ठीक है? कोई रह भी गया तो जमीर भाई आप तो मेरे मदरसे के साथी हो, इसलिए आपको सुभान अल्लाह जोर से कहना चाहिए। अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें अता करे, कह दो आमीन। क्या बात है? अब जरा बोले सुभान अल्लाह। अब मैं डरूंगा इसलिए नहीं, सैयद साहब ने गारंटी दे दी है कि कुछ नहीं होगा। जाने मसीहा हमारा नबी। अब जरा बोले सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर। खाली सजरे ही सुना, ये भी सुना होगा ना कैसे लोग सुनते हैं। हाँ, अगर सैयद साहब ने गारंटी फेफड़ों की ले ली है तो तुम्हारी सुभान अल्लाह की थोड़ी ले ली। हाँ? फिर बोलने जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हफ्फा, हफ्फा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला, खलीफाए हुजूर वैसे मिल्लत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे हैदरी। खुदा आपको सलामत रखे। राजी हैं सारे लोग? अल्लाह हम सब से राजी हो। आखिर में एक बात, ये वो फूल है जो करबला के चमन का है, और याद रखिएगा कोई फॉर्च्यूनर में चल के आए, BMW में चल के आए तब शान वाला नहीं, हर वो बंदा शान वाला है जो हुजूर के लहू की निस्बत लेके हमारे पास आता है, हर वो बंदा शान वाला है। और फिर ऐसे शरीफ, मुहज्जब, मुअद्दब और हुजूर की शरीयत के पाबंद लोग मिले
तो फिर खुदा की कसम कलेजा ठंडा होता है। और फिर हमसे अगर कोई पूछता है ना जी तुम हुजूर की नस्ल की बात अक्सर करते हो, उनसे प्यार करते हो, मैंने कहा तू जानता नहीं, सच ये है कि हमारी सच्चाई ये है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और हर सुन्नी यही तो कहता है खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और इनसे मिलके ये बात कहा करो इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना हैं, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा